ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महदिभ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे सरस्वती मंगलं दिशतु मे महेश्वरी मंगलं दिशतु मे सदाशिवः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आज गणेश भगवान का प्राकट्य दिवस है, इसलिए मैंने गजाननम भूतगणादि सेवितम गणेश भगवान बुद्धि को प्रदान करने वाले, और बुद्धि जब दे देते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है ये उनकी उस स्तुति में कहा गया है, जिस पर प्रायः करके ये श्लोक सबको याद है। महापुरुषों को नमन करते हुए ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि संबोधन नहीं किया संत महापुरुषों को, आप सबको भक्तों को भी, और शुरू कर दिए, तो इसलिए आप सब लोग भी और ये महापुरुष जन संत जन माफ़ करेंगे। बात आई है तो भगवान के नाम का संकीर्तन तो चाहे जब कर लेंगे, लेकिन बात दिमाग में आई है, चली गई तो चली गई। ये श्लोक जो आपके सामने बोला गया, ये बहुत सामान्य सा श्लोक माना जाता है, और प्रायः करके और कुछ आता ना हो, लेकिन ये तो आता ही है। हाँ, अर्थ नहीं आता हो वो बात अलग है। लेकिन एक बात बता दें, अर्थ भी सामान्य दृष्टि से ही लोगों को आता होगा, किंतु जो अर्थ है वो तो आ ही नहीं सकता है, वो तो गणेश जी की कृपा होगी तभी आएगा। शंकर सुवन भवानी नंदन। हाँ, गोस्वामी जी सबसे पहले गणेश जी की वंदना करते हैं, गाइए गणपति जगवंदन। हाँ, शंकर सुवन भवानी नंदन, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। हाँ, गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम। इसमें क्या कहा गया है? क्यों हम उनकी स्तुति करें, क्यों उनकी शरण में जाएं?
तो कहा गया उमा सुतम शोक विनाश कारकम। ये जो गणेश जी महाराज हैं ये शोक को दूर करने वाले हैं। ये शोक को मिटाते हैं और शोक की जो निवृत्ति है वो आत्मज्ञान के बिना हो नहीं सकती। तरत शोकम आत्मविद, हाँ ये ध्रुव सत्य है। हाँ, हाँ। संसार के लोग जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक करते हैं। भगवान कृष्ण तो कहते हैं कि किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जो चले गए हैं ना उनके लिए आंसू बहाओ और जो नहीं गए हैं ना उनके लिए आंसू बहाओ। किसी भी प्रकार से शोक करने योग्य कोई नहीं है। और इस शोक की निवृत्ति ब्रह्म विद्या से होती है, आत्मज्ञान से होती है। तो इसका तात्पर्य क्या है? गणेश जी महाराज की वंदना हम किस लिए करें, उनकी शरण में हम क्यों जाएं कि हमारे अंतस से किसी प्रकार का शोक नहीं रहे। माने जिससे शोक की निवृत्ति होती है, हाँ, वह विद्या वह विज्ञान हमको प्राप्त हो। इसलिए गणेश जी महाराज की बार बार वंदना करते हुए हम लोग अब अपने प्रसंग पर चलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। समस्त वंदनीय महापुरुष भक्तवृंद मातृशक्ति, जो प्रसंग चल रहा है हम लोग उस पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे। माता कुंती भगवान कृष्ण के समक्ष खड़े होकर के उनके लीलाओं का चिंतन करती हैं। 3 श्लोक भगवान के लीला संदर्भ को लेकर के हैं। भगवान की कैसी कैसी अनुपम लीलाएं, और उन लीलाओं में भक्तों का कैसे संरक्षण होता है, भक्त के ऊपर भगवान कैसे अनुग्रह करते हैं, वो दिग्दर्शन यहाँ पर होता है। जो कुछ माता कुंती के समक्ष हुआ उनके ऊपर तो कोई विपत्ति नहीं आई, लेकिन उनके पुत्रों पर विपत्ति आई। और पुत्रों की जो विपत्ति है वो माता पिता की सहज हो जाया करती है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। पुत्र प्रसन्न होते हैं तो माता को प्रसन्नता सहज होती है। पुत्र यदि दुखी है, चाहे कोई मानस चिंता हो, चाहे शारीरिक स्थिति हो, सबको लेकर के माता का संबंध पुत्र से विशेषतया सहज रीति से और उससे तादात्म्य उसका होता ही है। पुत्र की प्रसन्नता में माता की प्रसन्नता है और पुत्र के खिन्नता में माता की खिन्नता है। स्वयं भले ही स्वस्थ हो, कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन फिर भी ऐसा देखने में आता है, क्योंकि अत्यधिक तादात्म्यता माता की पुत्र से होती ही है। जिसकी आप चर्चा सुन रहे हैं भागवत की, उसका श्री गणेश तो यहीं से होता है। महात्म्य में क्या चर्चा है? यही चर्चा है कि भक्ति देवी वृंदावन में थी और दुखी थी, रो रही थी। वृंदावन में बैठ करके कहते जहाँ भक्ति देवी नृत्य करती है
उस समय 5000 वर्ष पहले नारद जी के द्वारा भक्ति देवी का दर्शन किया गया। आज तो लोग कहते हैं वृंदावन में भक्ति नृत्य कर रही है। हाँ, चारों ओर भक्ति नृत्य कर रही है। माने 5000 वर्ष पहले भक्ति रो रही थी और आज नृत्य कर रही है। कल्पना करो, उस समय का काल बढ़िया होगा कि इस समय का काल बढ़िया है? उस समय के लोग अच्छे थे कि आज के लोग अच्छे हैं? उस समय आचार विचार उनका अच्छा था कि आज के लोगों का आचार विचार अच्छा है? उस समय 5000 वर्ष पहले का वृंदावन अच्छा था कि आज का वृंदावन अच्छा है? हाँ, उस समय आज नृत्य कर रही है और पहले रो रही थी। हाँ, ये तो विचार का विषय है। लेकिन वृंदावन में भक्ति रो रही थी। क्यों रो रही थी? उसे क्या तकलीफ थी? हाँ, नारद जी ने पूछा क्यों रो रही हो? तो क्या उत्तर दिया? ये दोनों अचेत पड़े हुए। हाँ, भक्ति देवी की सेवा करने वाली देवियां थीं। उनकी सेवा शुश्रूषा में कोई कमी नहीं थी, लेकिन अपने बच्चों को, दोनों बालकों को देख करके दुखी थी। और बालक भी हाँ, कोई शरीर से परेशान नहीं थे, सो रहे थे खाली। हाँ, बोले जगते ही नहीं है। हाँ, नारद जी ने भी प्रयास किया। हाँ, इनको किसी प्रकार से जागृत करो। इस बात को अच्छी तरह से भगवान के भक्तों को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। भक्ति का हृदय में निवास हो, हमारे हृदय में भक्ति आकर के विराजमान हो जाए और उनके पुत्रों की आपके द्वारा अवहेलना हो जाए, तो भक्ति देवी आपके हृदय में उसी प्रकार से रोएगी जैसे वृंदावन में रो रही थी। नारद जी ने स्पष्ट कर दिया, बोले यहाँ पर है, कोई कीमत इनकी नहीं है। हाँ, यहाँ पर तो ये ऐसे ही रहेंगे। सचेत करने के लिए ये भूमि नहीं है। तुम्हारे पुत्रों को जीवन दान तो कहीं दूसरी जगह मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बोले चलो हाँ, हरिद्वार में। महाराज छोड़ दिया नारद जी ने उनको वहीं, और हरिद्वार में भक्ति देवी के पुत्रों को जागृत करने के लिए, सचेत करने के लिए वहाँ पर भागवत की कथा दी गई। और जब वहाँ भक्ति देवी के पुत्रों को जागृत करने के लिए कथा की गई, तो जानते हो प्रभाव क्या हुआ? भक्ति देवी ने वृंदावन को छोड़ दिया। हाँ, और अपने पुत्रों के साथ वहां पहुंच गई। ये भी कोई संकेत मिलता है कि नहीं? हाँ, पुत्रों से प्रेम ज्यादा है कि उस जगह से प्रेम ज्यादा है, ये देखो आप। हाँ, ये लोक की कथा है। हाँ, अपनी संतति को सुखी करने के लिए संसार के लोग हाँ, अपने घर का त्याग कर देते हैं, अपने जिले का त्याग कर देते हैं, प्रदेश का त्याग करते हैं, देश का भी त्याग करके विदेश तक चले जाते हैं। मेरे पुत्र जहाँ सुखी होंगे वही हमारे लिए देश अच्छा है ना? लोक में भक्ति देवी ने छोड़ दिया वृंदावन। अब ये कोई कथावाचक नहीं कहता कि वृंदावन छोड़ करके वहाँ चली गई। हाँ, गई तो निश्चित है, क्योंकि जहाँ संतान सुखी वहाँ माँ सुखी, वहाँ पिता सुखी। हाँ, इसलिए संतति को आप तिरस्कृत करें, उसका तिरस्कार करें और भक्ति को हृदय में रखना चाहें। ये भक्ति देवी हमारे हृदय से उसी तरह से छोड़ करके चली जाएंगी, वृंदावन की तरह से चली जाएंगी, कोई रोक नहीं सकता है। तो ये कथा है। इसलिए
माताओं की विपत्ति अपनी विपत्ति नहीं होती है, संतति की विपत्ति को ही माताएं अपनी विपत्ति समझती हैं, संतति के सुख में ही अपने को सुखी समझती हैं। और यही कहानी है जो आज यहाँ पर चर्चा है माता कुंती की। माता कुंती के पुत्रों के समक्ष जो समस्याएं आईं, वल्लभाचार्य जी महाभाग के अनुसार कहा ये तो जो समस्याएं थीं ये समस्याएं नहीं थीं, ये तो भगवान की एक लीला थी। उस लीला का दर्शन माता कुंती करती हैं। कहाँ कहाँ हमारे पुत्रों को के ऊपर विपत्ति आई और कैसे कैसे भगवान के द्वारा रक्षा की गई। विशाल महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असस्सभाया वनवास कृच्छितः। हिडम्बा इत्यादि असुरों से भगवान ने रक्षा की। रक्षक भगवान है, ऐसा भगवान के भक्त को निश्चय रखना चाहिए। विपत्ति का केंद्र बिंदु कोई भी हो सकता है, जिस पर तुम्हारी दृष्टि जाती हो, जो आप अपने दुख का कारण ढूंढ सकते हो ढूंढ लो, हाँ वो आपके ऊपर, लेकिन उससे छुड़ाने वाले भगवान ही हैं, ऐसा निश्चय रखना चाहिए। असत्सभायाः, वो श्रेष्ठ पुरुषों की सभा थी। हाँ, पितामह भीष्म 12 भागवतों में प्रधान भागवत माने जाते हैं। हाँ, इनका प्रातः स्मरण किया जाता है। कभी भी स्वधर्म का जिनके द्वारा परित्याग नहीं किया गया, अपनी समस्त लोकेशनाओं वित्तेषणाओं ऐषणाओं की जितनी ऐषणाएं होती हैं, उन समस्त ऐषणाओं की तिलांजलि करने वाले देने वाले, हाँ, महाराज भीष्म जी महाराज। कोई भी उनके जीवन में ऐषणा दिखाई नहीं पड़ती है, न लोकेशना है, न वित्तेषणा है, न पुत्रेषणा है। समस्त ऐषणाओं से पार हो चुके उस सभा में बैठे। लेकिन कुंती जी कहती वो सभा सज्जनों की सभा नहीं थी, हाँ असज्जनों की सभा थी। हाँ, असज्जनों की सभा थी। जब द्रौपदी को, वो कथाएं आपकी सुनी हुई हैं, मात्र मैं बिंदुओं पर दृष्टि डलवा रहा हूँ। वैसे तो कथा कहो तो एक एक प्रसंग को आप कितना ही लंबा खींचो। हाँ, कुंती देवी को सभा में जब लाया गया तो कुंती देवी ने जो प्रश्न किया वो सब आप जानते हैं। महाराज युधिष्ठिर अपनी संपत्ति को हार चुके, अपने आप को हार चुके। जो व्यक्ति अपने आप को हार चुका है वो फिर मुझे हारने का अधिकार रखता है कि नहीं, आप इसका उत्तर दे दो। हाँ, सब चुप थे। हाँ, कुंती देवी ने वो द्रौपदी ने वहां पर गर्जना की। हाँ, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा वृद्धा न ते न बदंती धर्म्यम। वो सभा नहीं है जिस सभा में वृद्ध नहीं हो। वृद्ध पुरुषों का जो, हाँ, वृद्ध हैं उनको सभा में रखना चाहिए, होना चाहिए। उसी का नाम सभा है जिस सभा में वृद्ध पुरुष बैठे हों। कहा वृद्ध तो बैठे हैं, यहाँ सब वृद्ध बैठे हुए हैं। तो द्रौपदी का कहना है वो वृद्ध नहीं है जो धर्म की बात नहीं करते हैं। माने गिरगिट की तरह से सर हिलाने वाले वृद्ध नहीं हो सकते। हाँ,
किसी से बिगाड़ना नहीं है भाई, बना करके रखना है। हाँ, इधर के पक्ष ने कुछ कहा तब भी हाँ हाँ, और इधर के पक्ष ने कहा तब भी हाँ हाँ। यथार्थ निर्णय नहीं जो दे सकते उनको वृद्ध नहीं कहा जा सकता है। न सा सभा यत न संति वृद्धा, न ते वृद्धा ये न बदंती धर्म्यम। बोले नहीं, ये तो धर्मात्मा है। हाँ, बड़े धर्म की बात करते हैं। हाँ, जानते हो सबने एक ही बात कही। हाँ, युधिष्ठिर धर्मात्मा है। युधिष्ठिर से बड़ा और धर्म का जानकार कौन होता है इस समय वर्तमान में। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर जैसा अच्छा दे सकते हैं वैसा कोई नहीं दे सकता। सोचिए ये क्या है। हाँ, माने युधिष्ठिर बड़े हैं कि भीष्म जी बड़े हैं? प्रश्न तो युधिष्ठिर से नहीं था ना, प्रश्न तो सभा में बैठे हुए समस्त वृद्धों से था। और तब द्रौपदी ने कहा कि देखो, वो धर्म धर्म नहीं हो सकता। न तद्धर्मम यत न सत्यमस्ति। जिस धर्म में सत्य नहीं है, माने धर्म की बात तो करते हैं हाँ, लेकिन सत्य नहीं बोलते। हाँ, कहा ये तो सत्य बोलते हैं। तो द्रौपदी ने कहा इन्हीं वचनों को लेकर के जो युधिष्ठिर के ऊपर आक्षेप किया गया, हाँ, न तत्सत्यम यच्छले नानुविद्धम। जिस सत्य में कपट हो वो सत्य सत्य नहीं हो सकता है। सोचो उस समय की क्या कैसी सभा रही होगी, क्या दृश्य होगा। हाँ, हमें स्मरण आता है कि एक बार अमृतसर में थे तो सायंकाल को महिम के बाद वहाँ पर ये महाभारत का प्रसंग सीरियल का ला करके 1-1.5 घंटे चलता था। अब यही प्रसंग था। तो जब ये भीष्म इत्यादि कुछ नहीं बोल रहे थे तो 1-2 महात्माओं को ऐसा जोश आया और वो उठ कर के खड़े हो गए। हाँ, अभद्र शब्दों का प्रयोग करने लगे। वो ये भूल गए कि मैं देख रहा हूँ। उनको लगा कि ये तो सचमुच में परिदृश्य हमारे सामने है, घोर अन्याय हो रहा है। हाँ, आज उस दृश्य को पढ़ करके देख करके सर्व सामान्य का रक्त खौल जाता है। हाँ, कि ये इतना बड़ा घोर अन्याय है। लेकिन उस सभा में इतने बड़े धर्मात्मा बैठे किंतु सब चुप रहे। मैंने एक बार पूज्यपाद महाराज श्री के समक्ष ये प्रश्न रखा कि भीष्म जी महाराज क्या दृढ़ता का परिचय नहीं दे सकते थे? क्या ये कह नहीं सकते थे कि युधिष्ठिर को तुझे दांव पर लगाने का अधिकार नहीं? हाँ, मैंने उस टीका को नहीं देखा, लेकिन महाराजा श्री ने कहा कि नीलकंठ टीकाकार ने इसका रहस्य लिखा है। और वो रहस्य क्या था? भीष्म जी ने विचार किया, यदि मैंने इसे ये कह दिया तेरे को अन्याय पूर्वक यहाँ लाया गया है, युधिष्ठिर को तुझे हारने का अधिकार नहीं, तो ये द्रौपदी इन धृतराष्ट्र पुत्रों को अभिशाप दे देगी और ये हमारे भगवान वासुदेव को अपेक्षित नहीं है। धर्मात्मा भीष्म जी महाराज भगवान वासुदेव का चिंतन करने लगे। महाराज ये क्या हो रहा है? बोले, वो अंदर से आवाज आई, मौन हो जाओ, मौन हो जाओ, मौन हो जाओ। यही तो लीला है और क्या है। हाँ,
जो कभी चुप नहीं रहने वाले, उनको भी मौन बना देने वाले वो कौन थे? कहा ये भगवान की लीला थी। लीला क्या थी? हाँ, इन दुरात्माओं का दुराचरण भीष्म जी के बोलने पर प्रत्यक्ष नहीं हो सकता था। और ये द्रौपदी बिना शाप दिए रह नहीं सकती थी। द्रौपदी का शाप देना आगे की लीला को विराम देना था। ये समस्त धृतराष्ट्र के पुत्रों को शाप देकर के भस्म करने में समर्थ ऐसी उस द्रौपदी के पास सामर्थ्य है। उसका अपना तप था, उसका अपना तेज था। वो कोई सामान्य देवी थी, अग्निकुंड संभूता। हाँ, साक्षात अग्निदेव ने जिसको प्रकट करके द्रुपद के हाथों में दिया था, वो कोई सामान्य देवी थी। उसका जो शरीर था, जैसे अन्य बालकों का और बालिकाओं का जन्म होता है, क्या उस प्रकार से था? क्या दूषित धातुओं से निर्मित शरीर था उसका? हाँ, उसका शरीर तो दिव्य था। इसलिए पूज्य महाराज श्री ने बताया कि भगवान कृष्ण का ध्यान किया। ये नीलकंठ टीकाकार, इन्होंने और कोई टीका किसी ने नहीं की, पूरे महाभारत पर टीका है। उनका नाम है नीलकंठ टीकाकार। पूरा नाम क्या है हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमको तो नीलकंठी टीका पढ़ने का अवसर मिला, इसलिए वहाँ पर एक ही काम, बहुत अच्छी टीका है नीलकंठी टीका। अब मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, नहीं तो हमारे मन में तो एक बार विचार आया था कि जिस प्रकार से शांकर भाष्य प्रकाशित हुआ है, जैसे मधुसूदन की प्रकाशित हुई, जैसे शंकरानंदी प्रकाशित हुई, ऐसे मधुसूदनी टीका, वो नीलकंठी टीका भी प्रकाशित हो, पता लगे कि हाँ क्या यथार्थ है। हाँ, जिन्होंने संपूर्ण महाभारत पर टीका की, वो टीकाकार इस विषय में लिखते हैं कि पूज्य महाराज श्री का बताया हुआ कि भीष्म तुम मौन हो जाओ, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। लोग निंदा करेंगे, अरे कहाँ सह लो। हाँ, बुराई करेंगे, सह लो। मेरी इच्छा है तुम मौन हो जाओ। भीष्म जी के बोलने में भी, न बोलने में भी, हाँ, भगवान की एक लीला थी। हाँ, ये अनुपम अद्भुत लीला। और वो आप जानते हो कि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के पुकारने पर उनकी साड़ी को बढ़ा दिया। संसार के लोग हाँ दावा करते हैं हम तुम्हें सड़क पर लाके खड़ा कर देंगे, हाँ हम इसको नंगा कर देंगे। अरे भगवान जिसको कपड़े पहना करके रखना चाहता है, तुम उसे कैसे नंगा कर सकते हो? दुरात्माओं के विचार पूरे अगर होने लग जाएं तो संसार में सज्जनों की सज्जनता का तो कहीं दर्शन ही नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को इन चरित्रों से एक शिक्षा लेना है। आपत्ति आ सकती है, हाँ, हमारे धर्माचरण पर चोट हो सकती है, किंतु उस समय पर धैर्य की आवश्यकता होती है। और वह धैर्य धर्मात्मा पुरुष ही रख सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, वैसे तो सब धैर्यवान होते हैं, लेकिन समस्या आने पर धैर्य बना रहे तब ना। हाँ, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपतकाल परखिए चारी। हमारे अंदर धैर्य है कि नहीं है?
हाँ, वैसे तो सब धैर्यवान ही हैं, दूसरों को कहते हैं कि धीरज रखो धीरज रखो, जब सामने स्वयं के समस्या आए तब कितना रहता है ये देखो। वैसे तो सब अच्छे आचरण करने की कोशिश ही करते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी स्वधर्म का परित्याग न हो। हृदय विदीर्ण करने वाली स्थिति सामने हो, उस समय धर्म का परित्याग न हो। विचार तो जाने कितने आ रहे हैं। हरि ही रामचरित सवाई वाली बात है। अब किसको कहा जाए किसको न कहा जाए। इसलिए समस्या ये है कि हम लोग सुनते कितना है और उसको अपने जीवन में उतारते कितना है। समस्याओं के आने पर धैर्य धारण करना, समस्याओं के आने पर ईश्वर का चिंतन करना, समस्याओं के आने पर अपने धर्म का परित्याग नहीं करना, यही तो धर्मात्मा पुरुषों का कर्तव्य होता है। आप लोग एक आक्षेप करते हो कि युधिष्ठिर को क्या पड़ी थी जुआ खेलने की, वो तो धर्मात्मा थे। धर्मात्माओं को जुआ खेलना चाहिए क्या? कैसे धर्मात्मा थे? जिन्होंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है वो इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं है, जिन्हें केवल हमारे पूर्वजों पर टिप्पणी करना ही आता है, उसके सिवा कुछ आता ही नहीं है। ये द्यूत ये टकपुचियों का काम नहीं है। आज जो चल रहा है ना वो द्यूत नहीं है। हमारे शास्त्रों में जो द्यूत कीड़ा है उसका वही स्थान है जो सेना को लेकर के एक राजा दूसरे के राजा पर आक्रमण करता है। आमने सामने सेनाएं खड़ी होती हैं, युद्ध होता है और फिर जिसकी सेना जीतती है वो राजा जीतता है। ये एक प्रकार से उन राजाओं का ही युद्ध क्षेत्र है जिसको कि द्यूत कहा जाता है। जानते हो इसका महत्व क्या है? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं द्यूतम छलयतामस्मि। ये द्यूत कोई सामान्य विषय है जिसकी महाभारत में चर्चा है। इसलिए ये संसार के लोगों की खोपड़ी में जो मल भरा हुआ है ना उसको साफ कैसे किया जाए ये आप लोगों को समझना है। भगवत गीता पढ़ो तब आपके कुछ समझ में आएगा। मैंने जो यहाँ पर गीता पाठ का उपक्रम किया है वो इस दृष्टि से कि आप लोग कुछ सनातन धर्म की स्थिति को समझने की चेष्टा करो। नहीं तो 1 घंटा बोलने के बाद फिर आधा घंटा पाठ कराना, आप लोग तो समझते हैं कि माइक लगाए, 1 घंटा बोलो और फिर पाठ कराओ, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूँ, ये शरीर तो नश्वर है, क्या होगा, क्या बिगड़ेगा। लेकिन अगर 10-20 लोग भी भगवत गीता तैयार कर लेते हैं तो ये चातुर्मास हमारा सार्थक हो जाएगा। इसलिए इस द्यूत को द्यूत न समझा जाए, आरोपण नहीं किया जाए। ये द्यूत तो भगवान कहते हैं मैं हूं, ये भगवान का स्वरूप है। महावीर जी समझ रहे ना, द्यूतम छलयतामस्मि, ये मेरा स्वरूप है। छलों में द्यूत मेरा स्वरूप है। सोचो, जिसको भगवान ने अपना स्वरूप बताया है उस भगवत स्वरूप का परित्याग करना क्या किसी धर्मात्मा महापुरुष को शोभा देता है? इसका चिंतन करो।
और फिर एक खेल वासना वासित होकर के किया जाता है और एक खेल मर्यादा की रक्षा के लिए किया जाता है। क्या उसमें कोई अंतर नहीं होगा? अंतर तो जरूर करना पड़ेगा। धर्मराज युधिष्ठिर के अंतर में, स्वप्न में भी इस क्रीड़ा के प्रति कोई न इच्छा थी, न वो ऐसा करना चाहते थे। एक बार उनको ये पता चला, किसी दैवज्ञ ने माता कुंती को बता दिया, ये तुम्हारा पुत्र संसार में एक नंबर का धर्मात्मा होगा, सब गुण इसमें है, लेकिन इसी को आगे करके क्षत्रिय जाति का विनाश भी होगा, इसके एक कुरुवंश का नाश भी इसी के कारण होना। ये युधिष्ठिर ने सुन लिया, मैं अपने वंश का नाशक बनूंगा, और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, सब कुछ सह लूंगा, ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे हमारे और कौरवों के बीच में, दुर्योधन और हमारे बीच में कोई कलह हो। मैं सब कुछ सहूंगा। उनको बुलाया गया और आदेश भी धृतराष्ट्र ने दिया। दूत को भेजा गया, कहा गया जाओ युधिष्ठिर से कहना यहाँ पर बालकों का खेल हो रहा है। अरे खेल तो खेल होता है, हाँ आओ। धर्मराज युधिष्ठिर ने विचार किया, यदि मैं आज आज्ञा का पालन नहीं करता हूँ तो आज से ही कलह प्रारंभ हो जाएगा। देखो ये तो महाराज की आज्ञा ही नहीं मानते, ये महाराज को महाराज नहीं मानते हैं, महाराज के प्रति इनकी श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है। हाँ, पहुंच गए और जो कुछ हुआ आप सब जानते हो। वहां धर्मराज युधिष्ठिर की कोई इच्छा नहीं थी, केवल उनका वो कर्तव्य अपने से बड़ों का आदर करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। हाँ। एक आदर्श, सामने समस्या दिखाई पड़ती है, उनको दिखाई पड़ता है ये धूर्त है, शकुनी धूर्तता में अग्रगण्य है। वो केवल डरता था तो भगवान कृष्ण से डरता था। हाँ, और आपको बताऊं जो कुछ हुआ, जब वन में गए तो भगवान कृष्ण मिलने के लिए गए और उस समय भगवान ने कहा देखो दोषी मैं हूं, मेरी अनुपस्थिति का इन धूर्तों ने लाभ उठा लिया। हाँ। मैं आप लोगों से दूर चला गया था, अगर मैं होता तो ये सब नहीं होता, मेरे न होने के कारण ये सब कुछ हो गया है, इसलिए इसका दोषी मैं अपने को ही मानता हूँ। महाभारत देखो आप, देखो मन पर। हाँ, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही। हाँ, भगवान अपने ऊपर लेते हैं ये सब। हाँ, क्यों नहीं आ सके, क्या कारण था? और तब उन्होंने कारण बताया कि मैं फंस गया था। जिस समय ये षड्यंत्र हो रहा था उसी समय द्वारका पर शाल्व के द्वारा आक्रमण कर दिया गया था। और शाल्व कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। आप महाभारत पढ़ लो, भागवत को देखो। हाँ, भगवान हस्तिनापुर से गए थे
उसने ये देखा कि अच्छा मौका है, द्वारका में भगवान नहीं है, इस समय द्वारका पर आक्रमण करो। शाम इत्यादिक ने, प्रद्युम्न आदिक ने युद्ध किया, लेकिन उसे जीत नहीं पा रहे थे। तब तक भगवान पहुंचे। बहुत लंबा सालों के साथ युद्ध चला, अंत में विजय हुई। भगवान ने कहा कि उस साल के कारण मैं अटक गया और आप लोगों के सामने उसी समय ये समस्या आ गई। ये देखो भगवान की महानता देखो। भले ही उनका संकल्प हो, लेकिन मुक्त कंठ से अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। हाँ, मैं नहीं था, मेरी अनुपस्थिति का इन धूर्तों ने लाभ उठा लिया है। एक बार जो कुछ हुआ वो भी उस सभा के बीच में वर्णन तो बड़ा विचित्र है। एक घटना हुई, जब द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाए, विषय तो बहुत लंबा है, तो एक सियार आकर के जोर जोर से बोलने लगा उस सभा में। हाँ, और जितने भी धृतराष्ट्र की यज्ञशाला थी, उस यज्ञशाला में सियार घुस गया, जोर से बोलने लगा, गधे बोलने लगे, कुत्ते रोने लगे। उस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को कहा कि तू तो मर गया, मर गया, तू मर गया। हाँ, जीते जी मर गया। ये तेरे अत्याचार के कारण ये सब कुछ हुआ है। द्रौपदी से कहा वरदान मांग लो, मैं प्रसन्न हूँ, प्रसन्न हूँ, मेरे से वरदान मांगो, जो चाहोगी मिलेगा। तो द्रौपदी ने कहा कि हमारे धर्मराज युधिष्ठिर को जो जुए में जीता गया है और उन्हें एक दास के रूप में उनको स्थान मिला है, वो अपने इस दास भाव से मुक्त हो जाए। हाँ, यथा उनकी स्थिति थी वैसी हो जाए। धर्मराज धृतराष्ट्र ने कहा मेरा हृदय अभी एक वरदान देने के लिए और कह रहा है, तुम और एक वरदान मांग लो। तो द्रौपदी ने कहा कि जो शेष 4 हैं, हाँ, उनके आयुध, उनके वाहन, उनको समर्पित कर दिया जाए और उनको भी दास भाव से मुक्त कर दिया जाए। धृतराष्ट्र ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही, कोई दास नहीं है, पांडुपुत्र कोई दास नहीं है, वो सब जैसे पहले थे पूर्ववत हैं। एक वरदान मैं तुम्हें और देना चाहता हूं। देखिए, हाँ, कुंती देवी, वो द्रौपदी ने कहा महाराज इसके आगे मेरी वरदान मांगने की इच्छा ही नहीं है। हाँ, नहीं इच्छा है तो हम देना चाहते हैं। कहा नहीं, ये धर्म से विरुद्ध बात है, मुझे धर्म का ज्ञान है। देवियों को 2 वरदान से ज़्यादा वरदान मांगना नहीं चाहिए। 2 ही वरदान वो मांग सकती है और वो मैंने ले लिए, और इसके सिवा मुझको कुछ चाहिए भी नहीं। हाँ, आप सोचो, हाँ, जिन पांडवों के कारण, जिस धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, वस्त्र विहीन करने का षड्यंत्र किया गया, उस द्रौपदी के अंदर धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति कितनी निष्ठा होगी। जो 5 पांडव वस्त्र हरण होता रहा और बोले नहीं। हाँ, उन पांडवों के प्रति, 5 के प्रति द्रौपदी की क्या निष्ठा होगी, क्या भक्ति होगी, क्या प्रेम होगा,
ठंडे दिमाग से एक बार कल्पना करो, क्या है द्रौपदी का चरित्र। हाँ, लोग तो ये कह देते हैं अरे ये महाभारत तो द्रौपदी के कारण हुआ। पढ़ो जरा द्रौपदी का चरित्र, कितना गहरा चरित्र है। आप देखेंगे तो द्रौपदी हाँ एक विशेषता को लेकर के उद्वेलित करना, पांडुपुत्रों को अत्याचारियों के प्रति उद्वेलित करना, ये द्रौपदी ने अपना धर्म समझ लिया था। जहां कहीं पर ये हतोत्साहित होते वहीं पर द्रौपदी सामने जाकर के खड़ी हो जाती। हाँ, यहाँ तक कि वर्णन आता है भगवान कृष्ण हस्तिनापुर के लिए जब दूत बनकर के चले, हाँ संधि का प्रस्ताव लेकर के संधि कराना है, युधिष्ठिर ने कहा फिर आप ही जाइए। द्रौपदी को पता चला ये संधि करने के लिए जा रहे हैं, आकर के खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हो महाराज? धर्मराज की आज्ञा है, मैं संधि का प्रस्ताव लेकर के जा रहा हूँ। 5 गांव मिल जाते हैं तो शांति रहेगी, हाँ युद्ध नहीं होगा। द्रौपदी ने कहा मेरा क्या होगा? हाँ। मेरा क्या होगा? आपने मेरे लिए कोई चिंतन नहीं किया। हाँ। द्रौपदी ने कहा कि धिक्कार है इस गांडीव को, अर्जुन के गांडीव को। द्रोणाचार्य से जो जितनी भी विद्या प्राप्त की, इस विद्या को धिक्कार है। हाँ। धिक पार्थस्य धनुष्मत्ताम भीमसेनस्य धिक बलम। धिक्कार है भीमसेन के शक्ति को, कहते 10,000 हाथियों का बल है। हाँ धिक्कार है इसको। भगवान ने कहा तुम कहना क्या चाहते हो? का कहना मुझे ये है यत्र दुर्योधनः कृष्ण मुहूर्तमपि जीवति। ये दुर्योधन और दुशासन इस धरा पर एक मुहूर्त के लिए भी अगर जिंदा हैं तो वो मुझे सहन नहीं है। भगवान ने कहा कि देखो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन अब धर्मराज की आज्ञा का भी तो उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो कहा अच्छा ठीक है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन मत करो, लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखना। वो क्या है? मैंने उस दिन से अपने केशों को बांधा नहीं है। हाँ। वो केश मेरे पकड़ करके जो दुशासन लाया था खुल गए थे, मैंने इन केशों को खुला रखा है। एस्मे पुंडरीकाक्ष दुशासन करो धृतः। इन मेरे बालों पर दुशासन के हाथ गए थे, उसने खींचा था। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूं, जब आप संधि का प्रस्ताव रखना तो मेरे इन केसों का चिंतन कर लेना। एस्मे पुंडरीकाक्ष दुशासन करो धृता स्मर्तव्यः सर्व कार्येषु। आप कुछ भी कार्य करो, मैं आपको रोक नहीं रखती। परेशान संधि मिच्छतः, उन दूसरों से संधि करते समय केवल मेरे खुले हुए केशों को आप स्मरण कर लेना। हाँ। जाते हो तो जाओ बर धार दूत का वेश, भूल न जाना पर वहाँ केशव कृष्णा केश। हाँ, ये खुले हुए हमारे जो केस हैं इनको भूलना नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा द्रौपदी
तुम जो चाहती हो वही होगा। अब देखिए आप, हाँ, द्रौपदी से यहाँ कह कर के गए, हाँ, जो चाहती हो वही होगा, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये क्या है? ये भगवान की लीला नहीं तो और क्या है? एक सेवक बन करके, दूत बन करके, पांडवों का दूत बन करके और हस्तिनापुर जाना, ये लीला ही है ना। माता कुंती उस समग्र व्यवहार में दर्शन करती हैं भगवान की अनुकंपा का, भगवान की कृपा का। असत सभाया वनवास कृच्छता। देखो, ये कथाएं तो ऐसी है ना कि हमारे पास अब वो कहने वाला दिल नहीं रहा है। सीधी बात ये है, ये भाव से भरी हुई कथाएं हैं और वो भाव जो है ना, वो हमारे पास अब है नहीं। और प्रसंग आता है तो हृदय द्रवित हुआ रहता नहीं है, क्योंकि उसकी गहराई को, उसकी सच्चाई को हम लोगों ने महापुरुषों के चरणों में बैठ करके सीखा है। यथार्थ सत्य क्या है? भगवान की अहेतुकी अनुकंपा भगवान के भक्तों पर कैसे होती है। महान से महान विपत्तियों में डाल करके भी भगवान बताते हैं कि देखो हमारे भक्त कैसे होते हैं। अपने भक्तों की निष्ठा दिखाने के लिए भगवान धर्मात्माओं की धर्म में निष्ठा, ये दिखाने के लिए भगवान इस प्रकार की लीला करते हैं। उसके बाद वनवास में अनेक प्रकार से समस्याएं आती हैं। एक समस्या नहीं, अनेक समस्याएं आई हैं। कुंती देवी उनका भी स्मरण करती हैं। वहाँ पर भी आपके सिवा रक्षा करने वाला कौन था? देखो, अब समय हो गया है, गीता पाठ को करना है। आगे की चर्चा, बहुत अच्छी चर्चाएं हैं। एक ही श्लोक में धर्मात्माओं को, भगवान के भक्तों को कैसा बनना चाहिए, एक दर्शन है, एक दृष्टि यहाँ पर हम लोगों के जीवन में निखार लाने के लिए, अपने अंदर धैर्य और धर्म की प्रतिष्ठा के लिए एक दृष्टि माता कुंती के द्वारा जो दी गई है, उसको हम आत्मसात करें, व्यवहार में अपने जीवन को उतारें। अब आगे की चर्चा कल करेंगे। छठा अध्याय, हाँ छठा ही तो चलेगा ना, हाँ छठा अध्याय चलेगा। आप छठे अध्याय को निकालें। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः।
अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर् योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मष्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धो रात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म काञ्चनः सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुस्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सतता मात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं न
नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मा विशुद्धये समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर् ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतिमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते निष्क्रियः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःख संयोग तं विद्यात् दुःख संयोग वियोगं योग संगितम् सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वीण चेतसा
संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैत दात्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो असंयतात्मना योगो असंयतात्मना योगो
दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भय बिभ्रष्टस् कच्चिन्नो भय बिभ्रष्टस् छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापति एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्तानाह्युपपद्यते। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती ही समाः नुषित्वा शाश्वती ही समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां शमे युक्ततमो मतः शमे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे
कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयामितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो य एदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाखे पौरुषं निशो पुण्यो गन्धा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावै रेभिः सर्वमिदं जगत्
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पहितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रिया मम प्रियः महं स च मम प्रियः मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थिता स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः लोकोऽयं नाभिजानाति मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्
लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छादेश समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण मध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूताधिदैवं मां साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ते विदुर्युक्तचेतसः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः।